बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश व खुर्रम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता, मुस्कुराता, खिलखिलाता, खुश और आबाद रखे। ये वीडियो नाज़रीन बड़ी इंपॉर्टेंट है, पूरी वीडियो देखिएगा इंशाअल्लाह। बहुत सारी नई चीज़ें आज की इस वीडियो में आपको पता चलेंगी और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। हर बंदा नाज़रीन अपनी अपनी बात कर रहा है। दिलबर, बाबर, इसमें नजमा, इसमें जो है वो साजिद भाई हो गए, सारे के सारे अपनी अपनी बात कर रहे हैं। असल हकायक कोई भी नहीं बता रहा। सारे जो है वो शायद अपनी साइड की स्टोरी सुना रहे हैं या शायद बात छुपा रहे हैं, जो भी मैटर है। खैर, मैं आपको ज़रा डिटेल से ये गीज़र वाली पहले स्टोरी बता दूं, फिर वन बाय वन करके बाकी सारी बातें करते हैं। जिस दिन बाबा सिटी आया था मेरे पास, उस दिन बाबा गीज़र भी उसी दिन नया ख़रीद के लेके गया है। ठीक है। अच्छा, बाबे को जब ये गीज़र वाला मैटर चल रहा था तो मैंने बाबा जी को कहा था कि या तो आप इलेक्ट्रिक गीज़र ले लें, उसमें जो है वो थोड़ा महंगे वाला ले लें, थोड़ा अच्छा वाला ले लें। ऑटो होता है, मतलब आप उस पर एक टेम्परेचर सेट कर देंगे और वो उतना ही पानी गर्म करके देगा जितना ज़रूरी होगा। क्योंकि आमतौर पर होता ये है कि जब गीज़र हम लगवा रहे होते हैं तो वो इसलिए लगवा रहे होते हैं कि जब हमें गर्म पानी की ज़रूरत हो, हम उतना गर्म पानी जो है वो मतलब साथ में यूज़ कर पाएँ। आजकल सर्दियाँ हैं, सुबह वज़ू करना होता है, तो ऐसे तो होगा नहीं कि पहले गर्म पानी लेंगे, फिर उसमें ठंडा मिक्स करेंगे, मिक्स करके फिर उसमें मुँह धोना। आमतौर पर मैंने भी घर पे अभी रिसेंटली लगवाया और मैंने उसका टेम्परेचर उतना ही रखा है कि जो है वो मैं मतलब उतना गर्म हो कि मैं उसको डायरेक्ट यूज़ कर पाऊँ, मुझे उसमें ठंडा पानी मिक्स करके उसे इस्तेमाल ना करना पड़े। ना उसको जो है वो शावर लेना है, नहाना है, वज़ू वगैरह करना है या मुंह हाथ धोने, हाथ पाँव धोने, जो भी मैटर करना है, वो उतना ही गर्म हो। मैंने टेम्परेचर उसका उतना ठीक सेट करवाया है कि वो उतना ही गर्म हो जितना ज़रूरी है, मतलब मैं उसको नॉर्मली यूज़ कर पाऊँ। हर वक्त वो चलता रहता है। घर पे वैसे ही सोलर सिस्टम लगा हुआ है, तो वो दिन रात जो है वो चलता रहता है। ठीक है, तो इस तरह होता है। तो खैर, बाबा जी को मैंने मशवरा दिया था कि ज़रा लेना है तो ज़रा थोड़ा अच्छे वाला लीजिएगा, ताकि ये ना हो कि वो आपको ख्वार करे। और दूसरा फिर कहते नहीं जी मैंने गैस वाला ही लेना है, तो मैं कहा अगर आपने गैस वाला लेना है तो फिर उसका एहतियाती तदाबीर आप इख्तियार कीजिएगा। उसका जो सिलेंडर होगा गैस वाला, उसे ज़रा आप हीटर से ज़रा दूर रखिएगा अपने गीज़र से। खुदा न खासा 100 इश्यूज़ होते हैं। ठीक है। और दूसरा पता क्या होता है, गीज़र जब बंदा नया नया लगवाता है ना, खैर बाबा जी के पास इधर घर पे पहले गीज़र नहीं था। आई डोंट नो उधर इस्लामाबाद में यूज़ करते रहे कि नहीं करते रहे। इधर इनके पास पहले गीज़र नहीं था, तो जब गीज़र नया इस्तेमाल करो तो लाइक डबल वायरिंग होती है, 2 टूटियाँ होती हैं, तो लाइक उसकी सेटिंग्स में बड़ा इश्यूज़ आते हैं, पता नहीं चलता। अच्छा, एक बात होगी ये। दूसरा यार, इसका एक पहलू और भी निकलता है। ज़रा थोड़ा गहराई में जाकर सोचें तो थोड़ा एक पहलू और निकलता है। इनके पूरे के पूरे टब्बर को, आयशा हो गई, फिर इसमें सल्लू हो गया, ख़ुद बाबा जी भी बार बार इज़हार कर रहे थे कि जी अम्मा को यहाँ पे आना चाहिए, पंजाब आना चाहिए, पंजाब आना चाहिए। और जब अम्मा आई उन्हीं दिनों उन्होंने गीज़र भी लेकर आया। तो कहीं ये प्लानिंग श्लानिंग तो नहीं थी अम्मा को जो है वो ज़ख्मी करने वाली, कि जो है वो जलाने वाली, कोई इस तरह का प्लान तो नहीं था। मैं ऐसा कुछ कह नहीं रहा, बहरहाल जो है वो मतलब डाउट तो बनता है ना। मतलब उन्हीं दिनों गीज़र भी नया लेके लगवाया और फिर सारे इंसिस्ट भी कर रहे थे कि आओ 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 पंजाब आओ, अब्बे की खिदमत करो। ठीक है। और अब्बे की हालात क्या हैं, अब्बे का क्या सिस्टम है, अल्लाह माफ़ करे, तो वो तो सारों ने देख लिया है ना। ठीक है। अब्बा जी क्या डिज़र्व करते हैं, क्या नहीं करते, ये भी अब सारों ने देख लिया है। तो कहीं ये कोई प्री प्लान्ड तो नहीं था, मतलब अम्मा जी को ज़ख्मी करना। आसान हो जाए फिर बाद में बात करते हैं। जी, तो ऐन मुमकिन है कि ये बाकायदा प्लानिंग के साथ ये सारा कुछ किया गया हो। खैर, वक्त के साथ साथ चीज़ें सामने आ जाती हैं, इनके ख़ानदान में कुछ छुपा हुआ रहता नहीं है नाज़रीन। वक्त के साथ साथ सारा कुछ सामने आ जाएगा अगर इस तरह की कोई साजिश थी भी तो। ठीक है। खैर, बहरहाल जो है वो अफ़सोस हुआ, अम्मा के पाँव की तकलीफ़ का अफ़सोस हुआ। और होना तो ये चाहिए था कि इसे भी बताया जाता, पब्लिक से दुआएं ले ली जाती। क्योंकि इनके यहाँ में तो ये तो बस वॉशरूम के अंदर बैठना ही नहीं दिखाते, बाकी तो सारा कुछ दिखा देते हैं ना। मतलब व्लॉगिंग में हर चीज़ व्लॉगिंग में शो कर रहे होते हैं जी, अब ये हो गया, वो हो गया। इवन के राजू माजू ताजू, ये सारा भी शो हो रहा होता है। ठीक है। और सलू क्या खाना, क्या पिया, इची गिची मिची क्या पहना, सारा कुछ वो भी शो करवा रहे होते हैं। उस वक्त तो बड़ा लाइक सबको जोश चढ़ा हुआ था कि अम्मा को पंजाब आना चाहिए। जब अम्मा पंजाब में आके अम्मा ज़ख्मी हो गई, अम्मा तकलीफ़ में थी, तो फिर किसी को परवाह नहीं थी कि जाके लाइक अम्मा की खिदमत की जाए या फिर
अम्मा का हाल अहवाल किया जाए और अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ ये शेयर करके यूट्यूब फैमिली से भी दुआएं ले ली जाएँ। सबको इस बात का खौफ था कि जो है वो हमें गालियाँ पड़ेंगी, सबको इस बात का खौफ था कि हमें तनकीद होगी। तनकीद से डरते हुए किसी ने ये मैटर शेयर ही नहीं किया। मतलब जो है वो खुद को एक कांटा भी चुभता है तो आके यूट्यूब फैमिली के सामने रोना स्टार्ट कर देते हैं कि हमें कांटा चुभ गया है, हमें फ़लाँ ने कांटा चुभो दिया है। किसी पर भी एक कांटा चुभने का इल्ज़ाम भी किसी दूसरे के सर पे डाल देते हैं। अम्मा का इतना सारा पाँव जल गया है, किसी ने आके सोशल मीडिया पर बताया नहीं। मैं नहीं कह रहा कि जी वो सितारा साजिद ने क्यों नहीं बताया, उनका बताना बनता ही नहीं है भाई। मतलब वो इस्लामाबाद में थे, ठीक है। अगर वो इस तरह की कोई बात इस्लामाबाद में बैठकर बताते तो बाबा जी के बच्चों को चमुड़े लड़ना स्टार्ट हो जाने थे कि देखिए इस्लामाबाद में बैठकर ये हमारे ऊपर बात कर रहे हैं, चूँकि अम्मा यहाँ पे ज़ख्मी हुई है तो ये खुन्नस निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो उनका बताना बनता ही नहीं था, बनता उन लोगों था कि जो यहाँ पर रह रहे थे, उनका बताना बनता था, ठीक है। किसी ने नहीं बताया। मतलब आज बाबर और दिलबर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये फ़लाना नहीं बताया, फ़लाना नहीं बताया, इनमें से किसी ने नहीं बताया। भाईजान आप भी तो तब से आए हुए हैं ना, आपको भी तो पंजाब आए हुए 8-10 दिन हो गए हैं मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपने भी तो नहीं ना बताया। आप भी तो नानी का पता करने जाते थे ना, तो आपने भी तो शेयर नहीं किया, किसी ने भी तो शेयर नहीं किया। किसी के लिए आई थिंक किसी के लिए ये कोई फ़िक्र करने वाली कोई बात ही नहीं थी कि अम्मा ज़ख्मी हुई है। यार बताते चलो और कुछ नहीं, लोगों ने यार क्या करना होता है, दुआएं देते हैं लोग, और क्या करना है लोगों ने। नहीं बताया, किसी ने नहीं बताया। खैर जी, बाबा जी के व्लॉग का मैटर चल रहा है कि व्लॉग कौन अपलोड करता है बाबा जी का। मुझे आज एक खातून ने कमेंट करके बताया, मैं नाम नहीं नोट कर सका उनका। उन्होंने बताया जी सल्लू का कोई दोस्त है, इनके घर के बाहर ही मेन रोड पर कोई मोबाइल शॉप है, जो सल्लू का बड़ा लंगोटिया यार है। बाबा जी अपने व्लॉग के थंबनेल वगैरह, टाइटल वगैरह वगैरह सारा कुछ जो है वो उन्हीं से लगवाते हैं। उसी आसम नाम का वो बंदा है, सारा काम जो है वो उसी से करवाते हैं। नजमा ने उसको मना भी किया था कि आप बाबे को ये सारे काम ना करके दिया करें, लेकिन वो बंदा बाज नहीं है, क्योंकि वो सल्लू का दोस्त है और वो सल्लू की इंस्ट्रक्शंस पर चलता है। सल्लू से सलाह मशवरे करके वो बंदा काम करता है। तो इसका मतलब ये है क्योंकि वो सल्लू के साथ सारे सलाह मशवरे करता है, तो इसका मतलब ये है कि सल्लू ही था जो अपनी भांजी की शादी तुड़वाना चाह रहा था। सल्लू ही था जो इतने हॉट थंबनेल लगा के जो है वो, अगर हॉट थंबनेल सल्लू की मर्ज़ी से लग रहा है तो बाबे की बातें भी सल्लू की मर्ज़ी से आ रही होंगी, क्योंकि सल्लू के साथ डीप कांटेक्ट में तो बाबा था ही, है भी, इनफैक्ट है ही। और ये तो मैंने अपनी आंखों से देखा है ना कि जब बाबा मेरे साथ आया था तो सल्लू के साथ गपशप चल रही थी वॉइस मैसेज पे, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि सल्लू ही है जो अपनी भांजी का घर बसने नहीं देना चाह रहा, उसकी शादी में जो है वो टांग अड़ाना चाह रहा है। सल्लू ही है जो अपने दामाद को और जो है वो अपने दामाद की माँ को गालियाँ शालियाँ पढ़वाने में जिसका हाथ है, और सल्लू के पीछे कौन है ये तो सबको पता है, ठीक है। तो ये हालात हैं। खैर वो आसिम नाम का बंदा है जी, वो शॉपकीपर जो कि इनके घर से बाहर है, वही बाबा जी को ये सारे काम करा के देता है। वैसे इसमें एक चीज़ अच्छी ये हुई कि मैं बच गया वरना मेरे ऊपर ये लोग ये इल्ज़ाम लगाना स्टार्ट कर देते कि जी मैं इनके चैनलों के काम करके देता हूँ। भाई अब एटलीस्ट एक बंदा सामने आ गया है कि जो इनके चैनलों के काम करके देता है, ठीक है। मैं सिर्फ बाबा जब मेरे पास आया था तब मैंने उसका चैनल देखा था और कोशिश की थी कि वो रिकवर हो जाए, लेकिन वो रिकवर नहीं हो पाया। लेकिन उस वक्त मुझे ये भी नहीं पता था कि बाबा इतना घटिया बंदा है, इतना घिनौना आदमी है, ठीक है। अगर मुझे उस वक्त पता होता तो मैं ये कोशिश भी ना करता। बहरहाल जब बाबा से मुलाकात हुई तो मुझे पता चल गया था कि इस टाइप का बंदा है, तो मैंने वहीं पर स्टॉप कर दिया था, मैं उससे आगे नहीं किया था, ठीक है। खैर अब चलते हैं जी चैनल डिलीट का मैटर। बाबा ने अपनी वीडियो में बताया कि जी बाबा जब मेरे पास आया है उसके बाद से बाबा ये कह रहा है कि चैनल वकार ने डिलीट किया। नहीं, ऐसा नहीं है बाबर भाई। बाबा जब मेरे पास आया तो उस वक्त ये चैनल वाला इशू अच्छा खासा चल रहा था, हर तरफ ये डिबेट चल रही थी कि किसने डिलीट किया, किसने डिलीट किया। तो जैसे ही मेरे पास आया, और बाबा ऐसे नहीं आया था, बाबा मरियम सिस्टर के कहने पर आया था, क्योंकि मरियम सिस्टर ने एक वीडियो बनाई थी और उस वीडियो को देखने के बाद बाबे को उनको वो सजेशन पसंद आई और बाबा चवया आया मेरे शॉप पर, ठीक है। तो जब मेरे पास आया ना तो मेरा पहला क्वेश्चन ही बाबे से ये था, आपको किस पर शक था? और ये मेरा बनता भी था, क्योंकि एज आ रिएक्शन मैं ज़ाहिर है मैंने काम करना है, मैंने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी है, तो मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं इन्वेस्टिगेशन करूँ। ज़ाहिर है यार बाबा मेरे पास से होकर चला जाता तो मुझसे पब्लिक पूछती कि हाँ जी आपने बाबा से पूछा नहीं, तो मैं कहता जी मैंने पूछा नहीं, तो पब्लिक कहते कि यार ये बेवकूफ़ बंदा है, मतलब बात ही नहीं करता, पूछता ही नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल्स ही नहीं है इस बंदे में। तो मेरा पहला सवाल ही ये था कि आपको किस पर शक है, और बाबा जी का उसी वक्त जवाब था कि मेरा वकार पर शक है। और मैंने उस शक को रफ़ा दफ़ा किया था, दूर किया था कि वकार ने ये नहीं किया।
कोई खुदा का खौफ करें, वकार का ये बनता ही नहीं है, वो क्यों करेगा, ठीक है। बाबा जी ने दूसरा जो नाम लिया था वो बाबर का लिया था कि जी मेरा चैनल जस्ट वकार और बाबर के मोबाइल में लॉगिन था मेरे अलावा। वो तो बाद में पता चला कि बाबा जी ने हर तीसरे बंदे को पासवर्ड दिया हुआ है, हर तीसरे बंदे के पास बाबा जी का पासवर्ड था। कभी किसी से वीडियो अपलोड करवाई, कभी किसी से कुछ किया, कभी किसी से मामला, तो हर तीसरे एक बंदे को बाबा जी ने पासवर्ड दिया हुआ था। वो तो बाद में पता चला ना। तो मैंने बाबा जी को ये नहीं कहा कि वकार ने डिलीट किया या बाबा ने डिलीट किया, मैंने इस तरह की कोई बात बाबा जी को नहीं की। मैंने कहा जी आपका चैनल या तो आपसे कोई हाथ लग गया है, या आपका जो नवासा है उमर, उससे कहीं हाथ लग गया, क्योंकि आपने बताया कि वो नजमा ने बताया था अपनी वीडियो में कि वो गेमिंग शेमिंग बाबा जी के मोबाइल पे खेल रहे, तो शायद उससे हाथ लग गया हो। तो मैंने किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाया, मैंने ये नहीं कहा जी फ़लाँ ने एग्जैक्टली किया है, यार किसी से हो गया होगा, गलती से हो गया होगा, ठीक है। क्योंकि मुझे बाबा जी को देख के मुझे आइडिया तो हो गया था, जिस तरह से ये चवा जो है वो गुस्से में था और जिस तरह से सितारा के साथ बात हुई, सितारा इसको रोक रही थी, तो मुझे पता था कि ये आतिफ शाह है, ये किसी न किसी दिन फटेगा। मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा था कि ये एटलीस्ट वकार पर ना फटे ये वाला बम, क्योंकि मुझे पता था वकार पर फटने के कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, नुकसानात होंगे, ये बना बनाया रिश्ता सारा टूट जाना है, ठीक है। वो तो खैर भले मानस लोग हैं, आला ज़रफ़ लोग हैं, उनकी मेहरबानी भाई, उन्होंने इतनी गालियाँ सुनने के बाद भी आइन टाइम पर आकर ये सारा कुछ नहीं किया। तो मेहरबानी इसलिए कह रहा हूँ कि यार बेटियाँ सबकी साझी होती हैं। इस तरह के मौक़ों पर जब इस तरह के हादसात होते हैं तो मर्द तो फिर भी चलें बर्दाश्त कर लेता है, स्ट्रॉन्ग होता है ना, निस्बतन इमोशनली स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन बच्चियाँ टूट जाती हैं यार। तो मैं नहीं चाह रहा था कि इस तरह का कोई मैटर हो, ठीक है। तो खैर अच्छा हुआ, जो हुआ अच्छा हुआ, जैसे बाबर कहता है। बाबा की एटलीस्ट असली चेहरा तो सबने देख लिया, वरना अब तक तो सारे ही हाजी साहब कहा करते थे, सारे समझते थे कि यार ये बंदा नमाजी परहेज़ी है, समझदार बंदा है, शोर वाला बंदा है, अच्छे इखलाक वाला बंदा है, सबका फ़ायदा चाहने वाला बंदा है। अब एटलीस्ट ये वाला जो एक तासुर बाबा जी ने बनाया हुआ था वो बाबा जी ने खुद ही ज़ायल कर लिया। और किसी का क्या उखाड़ा है, क्या बिगाड़ा किसी का, कुछ नहीं किया। बाबा जी सिर्फ और सिर्फ खुद गंदे हुए हैं। बाबा जी ने कोशिश की वकार की माँ की कैरेक्टर असैसिनेशन करने की, लेकिन उनकी जो नहीं हुई कैरेक्टर असैसिनेशन, खुद बाबे का कैरेक्टर खुल के दुनिया के सामने आ गया है, ठीक है। खैर आगे चलते हैं जी। साजिद भाई ने भी बाबा जी को नाज़िर डिसऑन कर दिया है। अच्छा हुआ मेरे ख्याल से, साजिद भाई ने जो है वो मोस्ट सेंसिबल वे में बात की। और मेरे ख्याल से ये जो आज किया है यार, मेरी तो बाबा के साथ मुलाकात ही पहली थी। ये तो बड़े, आप लोग तो बड़े अच्छे तरीके से बाबे को जानते हैं किस नेचर का बंदा है, तो आपको ये काम बहुत पहले करना चाहिए था, उस वक्त जब आपके घर का एड्रेस रिवील किया था। अच्छा, मैं एक लंबे अरसे तक ये समझता रहा कि शायद ये व्लॉगिंग करते हुए कहीं गलती से कैमरा एक जगह पर आ गया, तो जिसमें बाबा जी की मैंने किसी वीडियो में जिक्र भी किया था कि जिसमें बाबा जी ने एड्रेस गलती से दिखा दिया। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि बाबा जी ने बाकायदा उस पर जो नेम प्लेट थी या जो एड्रेस था उस पर फोकस करके बताया था कि जी ये एरिया है, यहाँ पे हम रहते हैं, फ़लाँ 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 फ़लाँ, ठीक है। सारी डिटेल्स बाबा जी ने रिवील की थी। तो मतलब बाबा तो खैर शुरू से ही माशाल्लाह से गद्दारों की लिस्ट में है ना, सबको पता था कि नहीं दिखा रहे, सबको पता था कि एड्रेस नहीं बता रहे, लेकिन बाबा ने कहा जी मैं तो जो है वो 30 मार खान हूँ ना, मतलब मैं तो बुढ़ापे में जवान हूँ ना, तो मैं तो करूँगा, मैं तो हर वो काम करूँगा कि जो दुनिया की नज़र में उल्टा है, मैं तो हर वो काम करूँगा, और मुझे अगर कोई रोकेगा तो उसकी ऐसी की तैसी, मैं उसके ख़ानदान की पूरी हिस्ट्रियाँ बताऊँगा। ये बाबा जी के हालात हैं, ठीक है जी। अम्मा की खिदमत को लेकर नाज़रीन बड़े रोले चल रहे हैं। बाबर कहता हमने खिदमत की, दिलबर कहता हमने खिदमत की, मतलब हमारी माँ ने खिदमत की। यार अच्छा है, मतलब अगर रुबीना आंटी ने खिदमत कर दी है तो यार उसने अपनी माँ की खिदमत की है, इसमें लाइक कोई बहुत बड़ा काम तो नहीं कर लिया। तो खैर अच्छा है भाई, अप्रिशिएट करना बनता है कि वो कराची से सफ़र करके आई और यहाँ पर आकर माँ की खिदमत करती रही, ठीक है। नजमा को मैं नहीं समझता कि इसमें नजमा कसूरवार है, क्योंकि देखें यार उसके मेरे ख्याल कोई 10-15 तो बच्चे हैं नजमा के, और दूसरा घर में शादी का माहौल, बेटी की वो सारी शॉपिंग वगैरह उसमें ज़्यादा बिजी होगी, तो वो नहीं कर पाएगी, ठीक है। ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ, मैं ये नहीं बता रहा कि नजमा क्योंकि सपोर्ट कर रहा हूँ, नॉट एट ऑल। घर में जब शादी की तैयारियाँ चल रही हैं तो भाई यही हाल होता है, ठीक है। आखिरी दिन तक काम ख़त्म नहीं होते, तो नजमा पर इसमें जो है वो क्रिटिसाइज़ नहीं किया जा सकता। बाकी एक बात जो नजमा की आज मुझे बड़ी हंसी आई सुन के, फ़ारूक भाई को कह रही हो, आयत को कह रही हो, मैंने आज भी लोग देखा, कहते जी मुझे आपके मामू अच्छे नहीं लगते, लाइक फ़ारूक भाई के बारे में कह रहे हैं, आयत को कह रही है कि मुझे आपके मामू अच्छे नहीं लग रहे, और मैं बैठ के सोच रहा था कि शुक्र है अच्छे नहीं लगते, तभी ये 10-15 हैं, वरना कम से कम भी 35-40 बच्चे होते अगर ये अच्छे लगते होते। तो खैर ये मैं मजाक कर रहा था। इस सारे सिनेरियो में सोचने की बात ये है कि बाबर दिलबर ने आकर जो है वो, दिलबर ख़ास तौर पर जिस वे में बात कर रहा था, जी हमने खिदमत की है, हमने खिदमत की, एक्चुअली वो नजमा को नचोड़ रहा था, हमने खिदमत की, बार बार ये बात दोहराया जा रहा था जी हमने नानी की खिदमत की है, ठीक है। ये
दिल भर कह रहा था अपनी माँ को लेकर। और उस वक्त मैं बैठ कर ये सोच रहा था कि यार सितारा कितने अरसे से कर रही है, मतलब जो है वो ज़ाहिर है सिर्फ ये इशू, ये मसला मसाइल यहीं तो नहीं है ना, इससे पहले भी अम्मा के इशूज़ मसले मसाइल चलते रहे हैं, घुटनों के मसले लंबे चौड़े चल रहे हैं। उनको शायद यूरिक एसिड का इशू रहता होगा, मेरे ख्याल से उनको चेकअप करवाना चाहिए, यूरिक एसिड चेक करवाना चाहिए। आमतौर पर जब यूरिक एसिड का मसला होता है तो फिर जोड़ों में, घुटनों में, जो है वो गिट्टों में, मोहरों में, ये कहनियों में, इस तरह के जोड़ों में, ये इधर घुटनों में, तो यहाँ पे दर्द तकलीफ़ रहती है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इनको यूरिक एसिड चेक करवाना चाहिए। तो खैर सितारा तो मेरे ख्याल से एक लंबे अरसे से कर रही है ना अपनी माँ की खिदमत। उसने कभी आकर इस तरह नहीं जुटलाया, इस तरह कभी जो है वो उसने जताया नहीं है कि मैं अपनी माँ की खिदमत कर रही हूँ, ठीक है। बाकी इनके पूरे के पूरे ख़ानदान में ये चीज़ वाज़ेह है, मतलब अपने बुज़ुर्गों की अगर जो है वो ये थोड़ी बहुत सेवा कर लेते हैं, सेवा क्या यार, मतलब इसे खिदमत करना तो नहीं कहते, मतलब अगर माँ के उनको जो है वो मरहम पट्टी कर देना या मेडिसिन वगैरह दे देना या रोटी पानी टाइम पे दे देना या कपड़े धो के देना, दिस इज़ नॉट कॉल्ड खिदमत करना। ये खिदमत करना नहीं होता। खिदमत करना, माँ की फर्मा बरदारी करना खिदमत के ज़ुमरे में आता है। ये तो खिदमत करना नहीं है, ये तो रूटीन के काम है, ये तो काम वाली माई भी कर देगी, ठीक है। दिस इज़ नॉट कॉल्ड खिदमत करना, ठीक है। तो खैर चले, अगर ऐसा भी है, इसे खिदमत भी कह लें, तो वो तो भाई एक लंबे चौड़े अरसे से कर रही है, उसने तो कभी नहीं आके जताया। पूरे का पूरा ख़ानदान जताने लग जाता है। कोई कहता है मैंने बाप की खिदमत की, कोई कहता है मैंने माँ की खिदमत की, कोई किसी की खिदमत करने पे लगा हुआ है, कोई किसी की खिदमत कर रहा है। एक सितारा ही है जो पिछले जो है वो एक लंबे अरसे से इनको ये हाजी ग़ुलाम मोहम्मद को भी संभाल रही है, इनके जो वो अपनी वाला मोहतरमा को भी संभाल रही है। उसने कभी ये रंडी रोने नहीं रोया आकर के जो मैं खिदमत करती हूँ, मैं खिदमत करती हूँ। बस ये खिदमत के इश्यूज़ जो हैं वो सिर्फ इन्हीं के ख़ानदान में होते हैं। तो खैर कि अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए और साथ अपनी दुआ में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।